सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमविता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य परम लाडले श्री युगल सरकार, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। चित्त में दूसरा कोई चिंतन न रह जाए, नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण अनन्य भाव से अपने आराध्य देव का चिंतन हृदय में होता रहे। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। जितना भी हमसे साधन बनता है प्रभु की कृपा से, उसकी मूल बात है सतत स्मृति श्री चरणों की। जिन महापुरुषों के हृदय में सतत स्मृति प्रभु की चलती है, ऐसे महापुरुषों का संग यदि क्षण भर प्राप्त हो जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं। प्रभु सहज हो जाते हैं, अति सरल हो जाते हैं,
उस उपासक के लिए जो निरंतर प्रयासरत है, मेरे हृदय में सतत स्मृति जागृत हो, उसका प्रयास और प्रभु की कृपा, जहाँ ये बानक बना, निश्चित ये अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। मुख्य है प्रभु की कृपा और हृदय में उस बात की चाह, ये बात हृदय में आ जाए कि हमें निरंतर स्मृति से युक्त होना है। अब एक भी वृत्ति हमारी प्रभु से विलग न हो। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसा जो मुझ में चित्त लगाने वाला योगी है, उसे मैं सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य भाव से जो मुझे नित्य निरंतर स्मरण करता रहता है, प्रभु को स्मरण करना, प्रभु की प्राप्ति हो जाना, सारे दुख, एक सादा भाषा में समझें, समस्त दुखों का दूर हो जाना। आदि से जो हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, हमेशा से जो दुख में ही जीवन है, कुछ भी किया, ब्रह्मा बने, जाने क्या क्या कहते हैं ना, यहाँ से ब्रह्म लोग तब सब माया में हैं। बड़े बड़े पदों पर गए, बड़ी बड़ी दुर्गतियाँ भी हुई, बहुत बहुत नीच योनियों में भी गए, क्या नहीं किया, कहाँ नहीं गए। गोस्वामी जी कहते हैं, कहाँ न कियो, कहाँ न गयो, लेकिन सुखी न भयो अब ही की नाई। आज की तरह सुख नहीं मिला। आज जो मुझे प्रभु के चरणों में आश्रित होने से जो सुख प्राप्त हो रहा है, उनकी सेवा से, उनके निरंतर भजन से जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह आज तक प्राप्त नहीं हुआ। वह कह रहे हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर करे प्रीति जो, सो एक राम काम हित निर्वाण पद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। जिनकी कृपा कोर हुई, आज तक ढूंढता रहा विश्राम, बहुत भटका, इसी विश्राम के लिए जाने क्या क्या नहीं किया, इसी सुख को पाने के लिए जाने क्या क्या नहीं किया। आज भी हमसे जो भी कुछ हो रहा है, हम इसी सुख को पाने के लिए कर रहे हैं। सदा सदा के लिए शांत हो जाए, कोई दुख ना हो, इसी को पाने के लिए कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसका एक ही उपाय है, जाकी कृपा लव लेश ते, लव के लेश मात्र में, एक लव के उसमें भी लेश मात्र में, मति मंद तुलसी दास हो। क्या हो गया? परम विश्राम की प्राप्ति हो गई। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। बस परम विश्राम मुझे प्राप्त हो गया। प्रभु के जैसा कोई नहीं, कहीं नहीं। यही हमारा हृदय खोज कर रहा है, इसी के लिए हम भटक रहे हैं, यही पाने के लिए हम प्रयासरत हैं। दिशा गलत है, धन कमा के भी यही पाना चाहते हैं, सुख हो जाए। मान सम्मान प्राप्त करके भी हम यही चाहते हैं, हमारा हृदय शांत हो जाए। लेकिन नहीं, जब तक श्री चरणों का आश्रय नहीं मिलेगा, जब तक प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी सतत स्मृति हृदय में नहीं होगी, संसार का स्मरण छूटेगा नहीं, संसार की आशा हृदय से नहीं हटेगी, तब तक ये संभव नहीं है। कुछ भी कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, ये संभव नहीं। ये संभव है जहां हृदय में बात आ गई, सुख प्रभु के चरणों में है। और ये आती है, जैसे सुन रहे हैं ना सत्संग में बैठ के गुरुजनों के द्वारा, उनकी कृपा से। सही बात है, कहाँ भटक रहा हूं, आज तक प्रयास करके देख लिया पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सुख प्रभु के चरणों में है, अब तक भटका भटका, अब नहीं, अब बस प्रभु के चरणों की प्राप्ति करूंगा।
प्रभु से मिलूंगा। बस अब चाहे जो हो, अब अन्य इन क्षुद्र विषयों में, इन सुख के जो हृदय में भावना हो रही है ना, भास रहा है, इन गड्ढों में नहीं गिरूंगा। अब सुख समुद्र प्रभु के चरणों को प्राप्त करूंगा। ये दृढ़ता आती है। जहां ये दृढ़ता आई, बस उपासक दौड़ पड़ता है। फिर वह कैसे भी कष्ट नहीं देखता, चल पड़ता है। उसके हृदय में लक्ष्य बन गया, प्रभु की प्राप्ति करनी है। बस प्रभु, मुझे जो सुख चाहिए वो प्रभु के चरणों में मिलेगा, और कहीं नहीं। मान जाता, दौड़ पड़ता है। श्री कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो चिंतन, स्मरण प्रभु का कैसा होना चाहिए, कैसी स्थिति से स्मरण होना चाहिए जिसमें हमें ये प्राप्त हो, कोई अभाव न रह जाए, एक भी वृत्ति हमारी बिलग ना जाए। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे नाद कुरंग। हिरन कह कबीर बिसरे नहीं, कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे ते ही संग। श्री कबीर जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे सुमिरन के हृदय में डोर बांधो, ऐसे सुमिरन को हृदय में जगाओ, प्रभु के चरणों की ऐसे सुमिरन करो जैसे पहले होता था। राज दरबार लगा हुआ है, वहां सारंग राग जो बहीले हैं, दो जगह वर्णन है इन बात का। एक, जंगल में जाकर बहेलिया वह राग गाता है वीणा पर और हिरन को आकृष्ट कर लेता है। और एक वर्णन आता है जो मृगसार, कृष्ण मृगसार कहते हैं ना, काला हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी निकलती है, उसी को राज दरबार में ये उसका सुमिरन का चित्र वहां के लिए कह रहे। कैसी सुमिरन की हृदय में स्थिति होनी चाहिए। राजा विराजमान है, सभा लगी हुई है। अब जो वीणा वादक है वह उस पर राग को बजाता है। उसकी मधुर तान सुनकर वह हिरन आता है। ऐसा रागों में है, मल्हार राग, मालकोस राग, दीपक राग। दीपक राग गाया तो सारे दीपक प्रज्वलित हो गए। ऐसे रागों में सामर्थ्य है, जिन्हें राग सिद्ध हो जाते हैं उनके लिए ऐसा आता है। हिरन आया और एक ही आया, ये भी होता है। एक बार एक सभा हो रही थी बैजू बावरा और तानसेन जी की। उस सभा में दोनों पक्ष विराजमान थे। बैजू बावरा बहुत अद्भुत, तानसेन जी सबसे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं, स्वामी जी के ही शिष्य थे, पर उनसे भी बड़े संगीतज्ञ श्री बैजू बावरा, वे विराजमान थे। उसमें दोनों पक्ष की ओर से राग बजाया गया। तो पहले श्री तानसेन जी ने राग गाया तो हिरन जंगलों से आ गए। एक नहीं आए, बहुत आए और आकर वहां बस राग को सुन रहे हैं, मंत्रमुग्ध हुए। एक माला उठाई तानसेन जी ने और एक हिरन के गले में डाल दी। जब राग बंद हुआ तो सारे हिरन वापस चले गए। अब पक्ष आया श्री बैजू बावरा जी का, उन्हें गाना था, उन्होंने भी राग गाया, वैसे ही गाया, पर केवल वही हिरन आया जिसके गले में माला पड़ी। ये सामर्थ्य है जिन्हें राग सिद्ध हो जाते आए। इसी प्रकार विराजमान थे। जैसे ही राग का गायन हुआ, कृष्ण सार मृग खिंचा चला आया और नेत्रों से अपलक होकर बस देख रहा है, कान से सुन रहा है और देख रहा है। उसे दिखाई दे रहा है
कि जो बधिक है उसने कटारी निकालकर जागते हुए, वह जीवित है अवस्था में देख रहा है और उसकी नाभि में डाल दी, और ऐसे ही उसकी कस्तूरी निकाल रही, और अभी वह कोई भी हलचल नहीं कर रहा। इतनी एकाग्रतापूर्ण, इतनी प्रियतापूर्ण वह राग का श्रवण कर रहा है। ऐसे सुमिरन को हृदय में बसाओ। शरीर खंड खंड हो जाए पर स्मरण का तार न टूटे। कबीरदास जी कह रहे हैं, कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। प्राण छूट जाए पर सुमिरन न छूटे। ऐसे उपासक हृदय में स्मृति का तार जोड़े। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे पानी मीन। प्राण तजे पल बिछुड़े, संत कबीर कहे दीन। ऐसा सुमिरन हृदय में जगाओ जैसे मछली का प्रेम जल से है। जल यदि मछली से विलग हो जाए, मछली को अलग कर दो, जल को अलग कर दो, तो जल को कोई परेशानी, कहीं उसे कुछ विक्षेप, वह अपनी स्थिति में स्थिर है, उसे कोई इस बात का परेशानी नहीं। लेकिन मछली तड़पने लग जाती है, ज्यों ही जल से अलग हुई तड़पने लग जाती है। यदि उसको तत्काल जल में न डाला तो प्राण त्याग देगी कुछ ही क्षण में। ऐसा ही होता है जैसे जल से प्रेम मछली का होता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं एक जगह, प्रभु मेरी दशा ऐसी है कि जैसे मछली जल में किलोल करती है, इस प्रकार मेरी हालत है। मेरा मन रूपी मछली इस विषय समुद्र रूपी जल में किलोल कर रहा है। पर आश्चर्यमयी बात यह है कि जल का प्रेम मछली से नहीं है, विषय को हमसे मतलब नहीं है। अभी आप विषय छोड़ दे तो विषय की कोई हानि, हाँ मन आपको जला देगा। अभी आप किसी विषय को छोड़ने की हृदय में निष्ठा धारण करो, बात लाओ, तत्काल हृदय जलाने लग जाएगा मन। उसमें वह मन जल रहा है, तड़पने लग जाएगा, क्योंकि उसे प्राप्त हो रहा है उसकी मान्यता के अनुसार सुख उसमें। लेकिन विषय को कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही इस प्रकार उपासक अपने चित्त को प्रभु के स्मरण से युक्त कर ले। एक क्षण ना रह सके सुमिरन के बिना। बड़े धन्य भाग हैं जिनके चित्त में ये बात बैठ गई, सतत स्मृति। श्री भगवान के वचन है, जिन महाभाग्यशाली के हृदय में स्मरण जागृत हो जाता है, जो निरंतर मेरे स्मरण से युक्त हो गया है, तो उसे न पारमेष्ठ्यम, ये स्थिति तभी आती है, न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधृष्णम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्य। जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया, चित्त जहां लगा होता है हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। निरंतर अपने चित्त से मेरे चिंतन में लगा हुआ है तो मेरे साथ ही है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, वह मुझे छोड़कर यदि मैं देना चाहूं उसे, ब्रह्मा जी का पद नहीं स्वीकार करता। सबसे बड़ा पद है, स्वर्ग का राज्य, एक छत्र नहीं स्वीकार करता। चिंतन को छोड़कर
तद विस्मरण परम व्याकुल थी। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दी जाए तभी आधे क्षण के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकता। बड़े भाग्यशाली जन है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य यदि प्राप्त हो जाए तो हमारे जन्म मरण की जो परंपरा है ना नष्ट हो जाए। जो इस स्थिति में स्थित है ना, ऐसे महापुरुष करुणा भरी दृष्टि से देख लें एक बार यदि भगवद इच्छा से, प्रभु की कृपा से उनके हृदय में हमारी स्मृति हो जाए, वो हमें अपना कह लें, बस हमारी बात बन गई। इसीलिए कहा जाता है गुरुजनों से, जब कभी ऐसी बात आती है ना, कभी अपना जान के आप याद कर लीजिएगा, मैं आपका हूं, बस ये मत भूलिएगा। ये बात गुरुजनों की सेवा करके उनकी आज्ञा के द्वारा चलने पर हमारे चलने से हमें वस्तु प्राप्त नहीं होती, वह प्रसन्न हो जाते हैं, अपना मानने लगते हैं, ये मेरा है, इसने मुझे अपने आप को दे दिया। बस जहां वह प्रसन्न हुए कुछ उसके लिए दुर्लभ नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं जिनका चित्त निरंतर मुझ में लगा है वह मुझे छोड़कर, मेरे चिंतन को छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट होना, पाताल आदि देशों का आधिपत्य नहीं स्वीकार करता। मैं देना चाहूं तब भी नहीं लेता। इसलिए बहुत दुर्लभ बात है, भगवत कृपा से ये संयोग हमें प्राप्त हो गया है। सबसे दुर्लभ है सत्संग की प्राप्ति हो जाना, और वह हमें सुलभ हो गई। और हृदय में सतत स्मृति सत्संग से जागृत होती है। जब सुनते हैं ना, स्मरण चल रहा है, एक बार सत्संग में आई थी बात, कुछ ना करे, केवल सत्संग सुनता है, भगवत प्रसाद का सेवन करता है, जैसी जो बन रहा है बस पड़ा है, अखंड स्मृति से उसका हृदय युक्त हो जाएगा। क्यों? कुछ और नहीं हो रहा, विपरीत आचरण नहीं हो रहे। जो सुन रहा है, आप एकाग्रता से सुन रहे हैं ना, निश्चित ये आपके हृदय में चिंतन कराएगा। यदि ये सुनते हुए कुछ और चिंतन चल रहा है तो फिर ये चिंतन नहीं होगा। इसका यदि लाभ लेना है, हृदय को अखंड स्मृति से युक्त करना है, तो जो सुन रहा है उसका स्मरण परम आवश्यक है। ये भक्तों की कृपा से, सत्संग से बहुत सुलभ हो जाता है। उनकी कृपा से जब हृदय में सामर्थ्य आती है तो हमारा हृदय दौड़ पड़ता है प्रभु के स्मरण के लिए, प्रभु के लिए, और हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से। श्री मीरा जी को ढूंढने के लिए जब सुलंबर रावत अपने उमरावों के साथ गए तो भूत महल का कक्ष खोलते ही अंदर जब प्रवेश किया तो देखा फर्श पर धूल पड़ी हुई है और वहां आसन लगाए हुए श्री मीरा जी बैठे हैं। उनके तेज से संपूर्ण महल दैदीप्यमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। एक बार देखते ही उनके नेत्र आश्चर्य से युक्त हो गए, दिव्य स्वरूप और दिव्य तेज। कुछ क्षण देखते रहे, फिर सहसा अपने आप को संभाला, अपना जो साफा होता है वह बांधा और कुछ जनों को भेजा कि जाओ इनकी दासियों को, सैनिकों को बुला कर लाओ, रथ को लेकर आओ। वह आए, दासियों ने जो ही देखा, देखते ही रो पड़ी कि जहां इतनी सुकुमारता से रहते हैं वहां कोई भी बिछौना नहीं, सीधे ऐसे फर्श पर। फिर उन्हें सुलंबर रावत जी ने संभाला, ढांढस बंधाया कि अभी इस सब का विचार करने की समय नहीं है, इनको ले चलो यहाँ से। उन्हें उठाया गया, रथ में बिठाया गया। एक तरफ उन चंपा, मिथिला, ये दोनों दासियां बैठी, पर्दे गिरा दिए गए। संग में कुछ पैदल दासियां, कुछ सैनिक, सुलंबर रावत जी अपने पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे जैसे होता है। अब सुलंबर रावत जी को रहा नहीं गया और कह निकले, कुंवरानी सा की जय हो, मैरतनी भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी की जय हो। ये आवाज और ये गूंज
एक स्वर में श्री महाराणा विक्रम सिंह के कानों तक गई। अब तो हृदय और जलन से युक्त हो गया, अब भी नहीं मरी, इतना कुछ किया तब भी जीवित है। मीरा जी महल में आई, श्री ठाकुर जी को देखते ऐसे हृदय से लगा लिया और हृदय से कह रही हैं, नैना आगे रह जो माने, भूल मत जाजो जी महाराज, पिया जी म्हारे नैना आगे रह जो जी। हे प्रीतम, हमारे हृदय में अनेकों अवगुण हैं। हो सकता है आपको कुछ पसंद ना आए, और है ऐसा, कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ, लेकिन आपका विरध है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे त्यागते नहीं। बस अपने विरध की ओर याद करके मेरे नेत्रों के सामने रहो, मुझे छोड़िए मत। भव सागर में बही जात हूँ, बेग म्हारी सुध लीजो जी। ये जीवन बहा जा रहा है, अब तक आपसे विमुख हुए भव सागर में बहते रहे, बहे जा रहे हैं। यदि आज भी आकर हाथ ना थामो तो अब आपकी हंसी है, आप देख लो, मैं तो बहे जा रहे हूं। हमारा में कोई बल नहीं जिससे आपको प्राप्त कर सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। हाँ, आपका सुजत सुना है, श्रवण सुजत सुनी आयहु, प्रभु भव भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुबीर। हे प्रभु, आपका सुयस सुनकर आए हैं कि प्रभु शरणागत वत्सल हैं, पतित पावन हैं, करुणा में हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, कभी देखते नहीं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। प्रभु के वचन है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। कैसा? महत अपराध करने वाला, महान अपराधी, क्षिप्रम, बहुत ही ज्यादा अपराधी। इसलिए आप अपने विरत की ओर देख लीजिए। पिया जी म्हारे नैना आगे रहे जो जी, राणा जी भेजा विष का प्याला, सोई मृत कर दीजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत की जो जी। हमारे प्रभु का स्वभाव है, वह मिल मिल के छुप जाते हैं। अभी हैं, थोड़ी देर में चले गए, अब उपासक तड़प रहा है। एक बार झांकी दी, फिर छिप गए। दूर नहीं जाते, पर वे अब और विकल हो गया ढूंढने के लिए। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? श्री एक वृंदावन के संत हुए, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूं तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। कहाँ ढूंढे? ढूंढे वहां जहां आप मिलो। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप ना हो? आप ही बता दो, कहां आपको जाकर ढूंढो? आपके बिना बड़ा हृदय बेचैन है, एक बार आकर मिल जाओ। श्री मीरा जी कह रही हैं, राणा जी ने विष का प्याला भेजा,
पर आपने उसे अमृत कर दिया। अब ये दूरी क्यों करते हो? मिलकर बिछुड़ क्यों रहे हो? सामने आकर छिप क्यों रहे हो? ये मत कीजिए। तनक हरि चितवो जिम्हारी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। कठोर नहीं है प्रभु, पर जब सहा नहीं जाता तो क्या कहें, लड़ाई होती है। बस बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात एतद्व्रतम मम। बस बड़ी बड़ी बातें। अब पहले तो ऐसी बातें सुनाकर अपना लिया, अब क्यों पीछे हट रहे हैं? पहले हम कितने अच्छे थे जब आपने अपनाया, और अब कौन से बुरे हो गए जो आप हमें ठुकरा रहे हो? लड़ाई होती है, ये प्रीति की है, और अपनेपन से ही हो सकती है, वैसे नहीं। ऐसे तो सामर्थ्य नहीं किसी की जो प्रभु की ओर दृष्टि उठाकर देख सके। ब्रह्मादि नुतम शरण्यम प्रत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्दि पोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। वैसे प्रभु हैं। तनक हरि चितवो महारियो, एक बार जरा मेरी ओर तो देखिए। आप ऐसे कठोर हुए, दृष्टि फेरे, दूर दूर जा रहे हो, क्या है? बार बार ये सब स्थिति देकर, प्रतिकूलता देकर अब ऐसा मत सोचो कि मैं आपको छोड़ दूंगी। ये तो आप भूल जाओ, अब आपको नहीं छोड़ सकते। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, अब आपसे दूर नहीं रह सकते। भले आप खूब प्रतिकूलताओं के जाल बिछा दो, अब तो पांव रख दिया। और ये ऐसी अद्भुत बात है, ऐसा खेल है। स्वयं मीरा जी कह रही हैं, चौसर खेलूं पीव संग, बाजी राखूं जीव, हारूं तो मैं जीव को और जीतूं तो मम पी। ये है, एक बार जहां अपना दाव इसमें लगा दिया तो हारने पे भी जीत, और जीतने पे तो जीत है ही है। अगर हार गए तो हम प्रभु के, और जीत गए तो प्रभु हमारे। जीती तो पिया मोरे, हारी पी के संग। ये खुसरो रैन सुहाग की, मैं खेलूं पी के संग। जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग। हारने पे भी जीत, और जीतने पर तो जीत है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।